हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में मैं बेसिकली जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग होता है उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बेसिकली अभी आप लोगों का एग्जाम 26 अगस्त को होने वाला है, तो आपके पास अराउंड 20 डेज 24 डेज अभी आपके पास है। तो आप किस तरह से इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे सो दैट कि आपका जो रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंग है। तो मेनली इसमें दो पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड है। एक पार्ट में होता है हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, एंड द अदर पार्ट इज कोडिंग, जो कि ऑप्शनल होता है। क्योंकि ये जो एग्जाम होता है इसमें नॉन टेक बैकग्राउंड के भी बच्चे एग्जाम देते हैं और टेक वाले भी। तो इस कारण से इसमें कोडिंग क्वेश्चन जो रहता है वो ऑप्शनल रहता है। और ये एग्जाम में बेसिकली ना आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला रहता है कि एक स्मार्ट और एक इग्नाइट। स्मार्ट, जैसे देखो स्मार्ट और इग्नाइट दोनों के लिए तो ये सारे कुछ चीजें सॉल्व करनी ही है, एप्टीट्यूड रीजनिंग वर्बल एबिलिटी। बट जो कोडिंग क्वेश्चन है उन बच्चों को सॉल्व करना चाहिए जो इग्नाइट के लिए, इग्नाइट क्वेश्चन के लिए आई मीन सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि आपको फर्स्ट सेक्शन में एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी का एग्जाम होगा। ठीक, आपको एग्जाम तो एक ही बार बैठ के देना है। बट जो अदर सेकेंड हाफ एग्जाम पार्ट है वो कोडिंग क्वेश्चन रहता है, जो कि ऑप्शनल पार्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो सब चीजें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो मेनली देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी जो है ये ज्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, आप मेनली क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब निकाल सकते हैं आई मीन टीसीएस के, और उसमें देख सकते हो कि एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो और उसको अच्छे से मास्टर कर सकते हो। ठीक है, बट ओवरऑल अब मैंने जो मेरा टाइम था उस टाइम पे क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था एप्टीट्यूड में, या मैंने किस पे ज्यादा फोकस किया था, वो सब टॉपिक्स ये है। एप्टीट्यूड में मैंने परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन रहता है। बट उसका यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा ध्यान देना कि जैसे वहां पे मैनुअली क्या होगा ना कि आपको मीटर पर सेकेंड में पूछ लिया जाएगा, फिर आपको आंसर जो रिटर्न करना रहेगा वो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एज के रिलेटेड क्वेश्चन, माय फादर इज दिस दैट करके जो क्वेश्चन रहता है वो सब चीजें। फिर प्रोबेबिलिटी में तो आपसे वो सब क्वेश्चन रहते हैं ना, रेड बॉल इतना है एक बैग में, ब्लू बॉल इतना है तो कितना निकालने पे क्या होगा, वो डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कि ये काम करने का इतना तरीका है तो दूसरा काम करने का कितना तरीका रहेगा। और टाइम एंड वर्क का तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब टॉपिक्स को आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अभी टॉपिक्स को करना कैसे है, आप सिंपली क्या करो कि सेम क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज, इसको आप डायरेक्टली जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो। अब परसेंटेज के रिलेटेड ऐसा नहीं कि 3 4 घंटा 15 घंटा का वीडियो देखना है। आपको मेनली क्या करना है, उस टॉपिक को सिर्फ कवर करना है, जो उस टॉपिक में क्या होता है, क्या चीज है कि नहीं है, उसको मेन पॉइंट आपको समझना है। जैसे कि आप मान के चलो तो मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कौन सा टॉपिक देखना है, परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, परसेंटेज सर्च किया मैंने। तो परसेंटेज के रिगार्डिंग में मेरे पास इतने सारी वीडियोस आएंगी। जैसे देखो ये कितना 27 घंटा, 6 घंटा, उतना देर नहीं देखना है। मेनली मुझे क्या है कि उसका परसेंटेज में कैसे क्या चीजें हैं नहीं है, तो वो सब चीजें आप देख लो। अब आप कितना जल्दी समझ सकते हो नहीं समझ सकते ये आप पे डिपेंड करता है। बट मेरे टाइम पे मैंने ये करियर राइड करके जो प्लेटफॉर्म है उससे मैंने देखा था, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस है, आप इसका चैनल में भी जा सकते देख सकते हो कि आई गेस प्लेलिस्ट बना के रखा होगा। आप सर्च कर लेना ना एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग में, हाँ टीसीएस एंड क्यूटी यही वाला चीज है। हाँ मेनली यहाँ से जितने भी टॉपिक्स है, मैंने जितने भी टॉपिक्स किया था मैंने ये एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग यही से किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर वीडियो आई मीन उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए आपको वो वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी बात आपको सारे टॉपिक के लिए इसी तरीके से करना है। आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, अब सिंपली जाना है इंडिया पिक्स पे। ठीक है, इंडिया पिक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में मुझे जाना है। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज के क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे परसेंटेज पे क्लिक करके यहाँ पे जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे मुझे आ जाएंगे। बस यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
अब देखो यहाँ से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो कर लो, फिर अदर अदर प्लेटफॉर्म्स निकाल लो कि हाँ गिव मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑन द परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कहाँ गया, इंडिया बिक्स तो आ ही रहा है टॉपिक पे। जहां से अभी भी आपको ऑप्शन मिले ना कि एक्स फॉर गीक से, वो हो गया, या फिर आप चैट जीपीटी से निकाल लो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो मेनली टॉपिक्स तो आपको समझ में आ जाएंगे कि परसेंटेज में क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है। मेन है आपका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप कहाँ से आएगा, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना टॉपिक्स रिवाइज करोगे। और ऐसा ये मत करना कि एक टॉपिक आप एक दिन में चार पांच टॉपिक कवर कर ले रहे हो, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। मेनली ट्राई करना दो से तीन टॉपिक, दो टॉपिक एटलीस्ट कर लो। और जैसे आपके पास ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड ही है, बाकी आपके पास तो रीजनिंग भी है, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग भी है। उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करके हर दिन ट्राई करना कि प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो एक घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा, बाद में आप घुटने का पछताओ। अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने ये सब टॉपिक ज्यादा फोकस किया था। सीटिंग अरेंजमेंट, कि सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है ना कि मेरे थर्ड पोजीशन पे ये बैठा है, फोर्थ पोजीशन पे ये बैठा है, तो राहुल कितने पोजीशन में बैठा है, शुभम कितने पोजीशन में बैठा है। उस तरीके के जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में मेनली क्या होता है ना कि आपको ये बोल देगा कि पर्टिकुलर वर्ड को हम इस वर्ड में लिख सकते हैं, ये वर्ड को इस वर्ड में। तो जो एक नया वर्ड दे देगा, बोलेगा इसको हम लोग किस वर्ड में लिख सकते हैं, वहां से ऑप्शन सेलेक्ट कर। तो वो होता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। फिर आता है ब्लड रिलेशन, कि वो जो रिलेटिव का क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देना भाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कि यहाँ से 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, वहां से 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर साउथ गया, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट गया, साउथ वेस्ट गया। उस तरह के जो क्वेश्चन है वो चीज देख लेना। नंबर सीरीज में क्या है कि आपके पास एक पैटर्न वाइज दिए दिया जाएगा कि एक नंबर सीरीज, कि 3 फिर गैप फिर 5 7 8 9। इस तरह से क्या है ना कि आपको वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देगा, नंबर और लेटर वही, कि अल्फाबेट का भी सीरीज दे देगा, तो यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या होगा वो चीज फाइंड आउट करो, नहीं करो। तो ये दोनों टॉपिक पे थोड़ा देख लेना। डाइस एंड क्यूब, डाइस एंड क्यूब में रहता है कि यहाँ से इतना आ रहा है तो क्यूब में फिगर काउंट करने का, कि एक फिगर दे देगा, उसमें फिगर कैसे काउंट करते हैं नहीं करते, वो सब चीजें रहती है। और कंप्लीट द फिगर, कि आपके पास एक एग्जांपल्स रहेंगे कि आई मीन एक रहता है ना कंप्लीट द फिगर क्वेश्चन, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। कंप्लीट द फिगर, फिगर मैट्रिक्स जो भी बोलते होंगे, हाँ इस तरह का क्वेश्चन, कि इस तरह से दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल होगा। वो सब चीजें पे थोड़ा सा देख लेना। बाकी बात ऐसा नहीं कि मैंने एप्टीट्यूड में बोला तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और रीजनिंग है तो इस पे ज्यादा फोकस करना, बाकी जो अदर टॉपिक्स है उनको भी देखना है, बट इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से देखना। अब आता है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में देखो मेनली ज्यादा चीजें होती नहीं है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस रहती हैं ज्यादातर। आप हर दिन भी 1 1.5 घंटा के लिए अगर वर्बल एबिलिटी आप कर लेते हो ना, अब यहाँ पे ये देख सकते हो। अब सिंपली देखो ज्यादा टाइम इसमें देने का जरूरत है नहीं भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर आप टॉपिक कंप्लीट करो। यहाँ पे ये देखो कितना 19 वीडियोस है, तो ये कोई सा भी अब ऐसा नहीं है कि ना आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए तो कोई भी आप टीचर पढ़ाए, ये नहीं कि तुम्हारे दोस्त को उससे वो पढ़ रहा है तो उसी से पढ़ना। आपको जहां से समझ आए वहां से आप पढ़ो। ठीक है, मेनली जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं स्कोप तैयार, तो ये जो टॉपिक्स लग रहा है मुझे, मेनली देखो मैंने जो वर्बल एबिलिटी के लिए कुछ मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, मेनली चैट जीपीटी के रिगार्डिंग ही उससे मैंने कॉन्वर्सेशन करते 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 वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा था वो, फिर मैं सॉल्व करता था तो वहीं से हो गया। बट आपको कोई चीजें फॉलो करनी है, तो ये जो करियर राइट का प्लेलिस्ट है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा वीडियोस है नहीं इसमें, आप चाहो तो इसको देखो 2 से 3 दिन आप टाइम दे देना वर्बल एबिलिटी को। ठीक है, 3 दिन में जितने टॉपिक्स है उसको कवर कर लो। उसके अलावा आप डेली 1 1.5 घंटा के लिए प्रैक्टिस करते रहना। जैसे देखो तीनों टाइम, तीनों जो आपके चीजें है ना उस पर टाइम देना। अभी जितनी भी बाकी चीजें होंगी आपके पास, आपको और अगर चीजें पढ़नी है वो सब चीजें छोड़ देना, अगर आप प्रॉपरली इस पे फोकस हो करके ये एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप टाइम डिवाइड करके एप्टीट्यूड को 1 घंटा, रीजनिंग 1 घंटा, वर्बल एबिलिटी 1 घंटा, तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब बाकी आती है कोडिंग के लिए। ठीक है, तो कोडिंग में क्या होता है कि आपसे ना ये ज्यादातर क्वेश्चंस एरे स्ट्रिंग से ही ज्यादा पूछते हैं। उसके अलावा सर्चिंग, सर्चिंग में क्या लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च,
उसके रिगार्डिंग में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको बोल देगा इम्प्लीमेंट करो, बट वो एक पैटर्न में थोड़ा सा आप देख लेना, दो चार क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में भी आप मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो और फिर क्या है, बबल सॉर्ट है, फिर और क्या रहता है, इंसर्शन सॉर्ट। इन सब सॉर्टिंग के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है आपको हिंदी, वो लोग नहीं बोलेगा कि आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ कि इंसर्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट करो। आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा, वहां से आपको फिगर आउट करना है कि हाँ ये सॉर्टिंग डायरेक्ट वही इंप्लीमेंट करने भूल रहा है क्या। पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है, मे बी बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चन आता है ना, कि पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, फिबोनाची नंबर, ये सब सीरीज, ये सब चीजें वहां पे आती है, फैक्टोरियल, टू पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो एक पैटर्न है दोनों। और वो सब चीजों को थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी स्टैक क्यू लिंक लिस्ट में कैसे वर्क करते हैं, इसका बेसिक समझ लेना। और कुछ जो 5-10 क्वेश्चन जो बेसिक, जो एकदम से जो कोर क्वेश्चन होते हैं ना, कि हाँ आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें ये जो 10-15 क्वेश्चन है इसको समझ में आना ही चाहिए, उस तरीके से आप ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन कर लें। और बिट मैनिपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा वो 1 दिन लगेगा, तो इसको भी कर लें। ठीक है, तो ये सारा ज्यादा मेन टॉपिक से आपको कोडिंग है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अदर देन दैट जो टॉपिक्स कुछ बच रहे हैं, जैसे ट्रीज क्या होते हैं, और फिर क्या है, कुछ टॉपिक्स और जो आते होंगे, उसको इन डेप्थ मत पढ़ना, खाली समझ लेना कि क्या है नहीं है। ताकि अगर इन केस अगर किस्मत खराब रहा तो फिर थोड़ा बहुत आप वहाँ पे हाथ पैर मार सकते हो। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो और अब देखो कहाँ कहाँ से क्या करना वो मैंने बता दिया, कि कोई भी टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, तो आप डायरेक्टली टॉपिक सर्च करना यूट्यूब पे जा करके, जो आपको सबसे कम टाइम का मिले वीडियो और लगे कि हाँ सारा कंटेंट है इस पे। और सबसे मिलने क्या है ना, कि कोई सा भी वीडियो पढ़ लिया आपको, अब चैट जीपीटी को बताओ कि मैंने ये परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, मैंने ये चीज पढ़ा। या तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो परसेंटेज के रिगार्डिंग, कि हाँ मैंने ये सब चीजें कवर कर लिया है, मुझे ये एग्जाम देना है, तो क्या मुझे और इसमें चीजें कुछ पढ़नी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में आपको वो सजेस्ट कर देगा, और उस हिसाब से टॉपिक कवर कर लो। फिर आप इंडिया बेस से जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी बात, ये तो हो गया जितना भी रीजनिंग वर्बल एबिलिटी है, आप इंडिया बेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा बात कोडिंग का, वो कहाँ से सॉल्व करोगे, उसके लिए आप चल जाना हैकर रैंक। ठीक है, हाँ हैकर रैंक, तो यहाँ पे देखो, लॉग इन फर्स्ट की, यहाँ पे मेनली क्या है ना, कि कोडिंग क्वेश्चन में बेसिकली आपसे वो अ, एक स्टोरी फॉर्मेट में क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन भले ही इजी रहे कि आपको एरे में इनपुट लेना है, उसका सम निकालना है, फिर देखना है कि वो सम इवन है या ओड है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट वो आप लोग को इतना घुमा करके, जैसे आप मान के चलो ग्रेडिंग स्टूडेंट नाम का यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो देखो कितना बड़ा, हैकरलैंड यूनिवर्सिटी है द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसी, ये है। इस तरीके से मतलब होता है ना, प्रॉपर एक स्टोरी फॉर्मेट में पूरा पैराग्राफ में, बड़ा बड़ा पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन देंगे, और आपको सारा चीज वहां पर प्रॉपरली खुद से इम्प्लीमेंट करना है। आप जैसे मान के चलो, अगर आप लीड कोड पे जाते हो, ठीक है, लीड कोड पे जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन, जैसे आज का ही क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है। फिर यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। बट वहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको प्रॉपरली पूरा फुल फ्लेज कोड लिखना है, कि स्टार्टिंग से हैज इंक्लूड, अब जिसमें भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको फुल कोड लिखना है, स्टार्टिंग से क्या इंपोर्ट करना है, क्या प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं है, वो सब चीजें। और वो केसेस पढ़ने रहते हैं यार, इसलिए ये प्लेटफॉर्म में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, लिट कोड क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरह से लिट कोड में आपको कहीं भी प्रिंट करने के लिए अलाउ नहीं करता है, या प्रिंट करने का यहाँ पे रहता नहीं है, मेनली आपको रिटर्न कर दो जो कि लास्ट वैल्यू। बट हैकर जो हमारा टीसीएस का एग्जाम होगा, वहाँ पे क्या है, आपको कुछ कुछ चीजें प्रिंट भी करनी रहती है। और ये जो हैकर रैंक है, वो सेम चीज आपको सिमुलेट करके देता है। इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो और किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी से मीडियम लेवल तक, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। चाहो तो कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर कुछ चीजें एक्सट्रीम खराब रही है आपके लिए, तो आप टैकल कर सकते हो। बाकी बात ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी एनफ टाइम है। मैंने तो लास्ट 10 दिन में मैंने कवर किया था। हालांकि मेरे पास जैसे जो भी मेरा कोडिंग रिलेटेड स्टफ था वो पहले से कंप्लीट था, इसलिए मैंने एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, और उस पर मैंने इसी फॉर्मेट में मैंने प्रैक्टिस किया, ताकि इजिली चीजें टॉपिक कवर हो जाए। और ये एक और बात, कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा टफ आए थे।
तो आपको क्या फोकस करना है मेनली। और जैसे देखो एप्टीट्यूड सर हम मैथमेटिकल स्टफ हो जाता है, तो उसमें फॉर्मूला याद रखना और सॉल्व करना में थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है। और क्वेश्चन ज्यादा अगर टफ आए तो कैलकुलेशन उतना कम टाइम में हो नहीं पाता है। इसलिए आप मेनली ज्यादा क्या फोकस करें कि रीजनिंग थोड़ा देखो इजी है, अच्छे से हो जाएगा, उसमें कम टाइम लगेगा। वर्बल एबिलिटी भी कम टाइम लगेगा, तो रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी को अच्छे से मजबूत कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेरा आई गेस हमको लगता है एप्टीट्यूड में 24 क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा ज्यादा 15 के करीब क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। ठीक है। अच्छा मतलब करेक्ट जो भी होगा। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना आएगी। और जो रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी है, इसमें से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व और सही होंगे। ठीक है। ज्यादा ज्यादा एक या दो क्वेश्चन हर में गलत होंगे, बाकी बात सब सही है। और कोडिंग मैंने तो कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए आप क्या ज्यादा फोकस करना कि रीजनिंग वर्बल एबिलिटी और कोडिंग को ज्यादा टाइम देना, और एप्टीट्यूड को इनके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम टाइम देना। मान के चलो अगर आप रीजनिंग 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप एप्टीट्यूड को आधा घंटा टाइम दोगे तो चल जाएगा। इसलिए जितने इतने जो टॉपिक्स मैंने कब बोले हैं एप्टीट्यूड में, उसको तो कर ही लेना। बाकी बात धीरे धीरे वो सब चीजें प्रैक्टिस करो। तो ये बस इतना ही था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और कुछ भी अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप मुझे यहाँ पे मेरे लिंक्डइन पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में मुझे, आई मीन इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, नहीं डाउट है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट देयर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।